स्वागत। उत्तर प्रदेश 24 मुरादाबाद में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन उमड़ी श्रद्धा, हरि नाम से गूंजा पंडाल। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन गुरुवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरा वातावरण हरिनाम के मधुर संकीर्तन से भक्तिमय हो उठा। कथा व्यास एवं भागवत रसिकपम श्री राधे राधे जी महाराज श्री अवधधाम वृंदावन पानीपत ने अपनी ओजस्वी एवं भावपूर्ण वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथा व्यास ने कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करे। इसके साथ ही ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होंने बालक ध्रुव की अटूट श्रद्धा, तपस्या और ईश्वर भक्ति पर प्रकाश डाला, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। जड़भरत चरित्र के माध्यम से कथा व्यास ने संसार की नश्वरता और आत्मबोध का गूढ़ संदेश दिया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी भक्ति रस में सराबोर नजर आए। भजनों और हरि नाम संकीर्तन के बीच वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण को अपने जीवन के लिए मार्गदर्शक बताते हुए इसे आत्मिक शांति का स्रोत बताया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंडित मनमोहन तिवारी, संजय अरोड़ा, गौरव अनेजा, काले पहलवान, राजीव गुंबर, लवी अरोड़ा, तुषार अग्रवाल, शोभित रस्तोगी, पोरस सचदेवा, दीपक सचदेवा, अमन टंडन, मोना अरोड़ा, लता अनेजा, गीतिका अनेजा, श्वेता चूग, नीता टंडन, पूजा छाबरा, मीनाक्षी छाबरा, रमा अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, आरती अग्रवाल, बबीता वर्मा, ज्योति मात्रा, काजल अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, भक्त भगवान की, आज के यजमान की, अकारण करुणा उस बंदर ने अपना प्राण त्याग दिए। बोलो राधे राधे, मुक्त हो गया। भगवत जिस दिन आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में बैठ जाएगी, उस दिन आपकी सारे दुनिया के झंझट समाप्त हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। केवल सत्यो हृदय भरूत देत पृथ्वी शुश्रूष भी तक्षणा। उसी क्षण आपके हृदय में गोविंद का दर्शन होने लगेगा। अब आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। अब आपके गोविंद आपके समीप खड़े हुए हैं। गोविंद का जब देखो तब दर्शन कर रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। अगर गोविंद अभी आपका मन भटक रहा है तो भागवत जी बैठी नहीं है हृदय में। आप सब भाग्यशाली हैं। आप भगवान शिव के चरणों में बैठ करके आप भागवत सुन रहे हो। भगवान शंकर ने पार्वती क्या हुआ? अब वो तो आएंगे सुनने, जब आप नहीं आओगे तो हनुमान जी सुनने आएंगे। बोलो राधे राधे। आप लोग वृंदावन गए? कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन में टटिया स्थान देखा है? टटिया स्थान नहीं देखा? देखना। टटिया स्थान में एक संत थे, सुन लो जरा ठीक से। संत थे, उनकी मन की इच्छा थी कथा सुनने की। इधर देखो सब, उधर न देखो, जाने दो। ये वृंदावन के बंदर नहीं जो चश्मा ले जाएंगे। यहाँ के बंदर तो बड़े सीधे सच्चे। सुनो ध्यान से, देखो कितनी लगन है। एक संत थे, टटिया स्थान की बात बता रहा हूं मैं। संत थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कथा सुनूं, भागवत की कथा सुनूं। वृंदावन में रह रहे हैं, सोच रहे कथा सुनूंगा मैं, कथा सुनूंगा मैं, सुनना चाहता हूं। सोचते सोचते चले गए, लेकिन कथा नहीं सुन पाए। वृंदावन में रह करके भागवत की कथा नहीं सुन पाए उस संत महाराज, और वो बंदर बन गए। क्या बन गए? बंदर बन गए। टटिया स्थान के महाराज जी को सुपन में दर्शन दिया कि मैं मर तो गया हूं लेकिन बंदर बन गया हूं। एक मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले मेरे को कथा सुनने की इच्छा थी।
और मैं अगर बंदर बना हूं तो मैं कथा सुनने के लिए बना हूं। आप कथा सुनाए भागवत की ताकि मेरा जो उद्धार हो जाए। ये सच्ची घटना बता रहा हूं वृंदावन की। अब बोले बंदर तो बहुत है वृंदावन में, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा? बोले चिंता न करो, करो कथा। कथा शुरू हुई महाराज टटिया स्थान में, और सबके बीच में वो बांदर आए, आकर के शांत रूप से बैठ जाए और कथा सुने। कौन कथा सुन रहा है? बंदर कथा सुन रहा है। महाराज जी ने कहा कि इसको, सबने कहा अरे बंदर आ गया, बंदर आ गया, बंदर आ गया। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगाना नहीं है, कथा तो इसके लिए ही हो रही है। और 7 दिन मंदिर के अंदर कहाँ प्रोग्राम रखा गया है, थोड़ा बताइएगा। आज ये प्रोग्राम हमारे लाजपत नगर में श्री राधे राधे जी महाराज बिंद्रावन धाम यानी अवध धाम बिंद्रावन के द्वारा ये भागवत रसिक हमारे राधे राधे जी महाराज द्वारा भागवत कथा हो रही है लाजपत नगर के अंदर। कितनी से संख्या है हमारे रोज आप चल रही है? हम सब लोग मिलकर यहाँ इस कथा को करा रहे हैं। हमारे साथ सभी सामाजिक लोग, पूरे मुरादाबाद के सभी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे सब परिवार, लाजपत नगर का परिवार, अदही नगर परिवार, सारा परिवार जितना भी मुरादाबाद में सब लोग, गुरु जी से दीक्षित लोग, सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी मिलकर इस भागवत को करा रहे हैं। भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भक्तों के लिए यही कहना चाहेंगे कि राधे राधे जी महाराज जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस भागवत कथा का अमृत हर किसी को नहीं मिलता, जिसके नसीब में होता है वही से उसी को मिलता है। तो हमारा यही कहना है सभी लोग यहाँ पहुंचकर इस भागवत रसिक का जो भी रस है, सभी लोग इस भागवत जी के चरणों में आकर इस भागवत जी को ग्रहण करें, अपने अंदर स्वीकार करें, अपने अंदर ग्रहण करें। ये भागवत जी ऐसी कथा है जो एक बार सुन लेता है तो उसके कई जन्मों का उद्धार हो जाता है। आज ये कथा कहाँ हो रही है? ये आज कथा हो रही है लाजपत नगर शिव मंदिर। श्लोक तो लिखना, कोई आना चाहे तो वो कैसे, थोड़ा उसको बताओ। बिल्कुल, जो भी आना चाहे उसका आमंत्रित है, सादर बिल्कुल प्रणाम है उसे, और जो भी आए उसका कोटि कोटि प्रणाम है। और यहाँ पे आए, कथा में कथा सुने, बैठे, पूरा उसका मान सम्मान है और राधे राधे जी के चरणों में आके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।